हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड ये करेंगे, जिसको लिखा है जेएल फ्यूएंट्स ने। जेएल फ्यूएंट्स एक मैक्सिकन राइटर, नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर हैं और इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से हमें दो मैसेज दिए हैं। पहला मैसेज क्या है? द मैसेज रिवॉल्व्स अराउंड द अनक्वेश्चनेबल फेथ इन समवन। और जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि जो हम किसी के अंदर बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उसको रखने के लिए इस दुनिया में ही कुछ मैसेंजर्स होते हैं। उनको मैसेंजर्स ऑफ गॉड कह सकते हैं। दे आर गुड पीपल, दे हैव गुड सोल एंड दे हेल्प दोज पीपल who have good faith, who have unquestionable faith in God. ओके, ये जो कहानी है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में लिखी गई है और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो एक घाटी में रहता है एंड हिज हाउस वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल। और उस हिल से अगर आप देखें तो वहां से रिवर, वैली, ट्रीज, फार्म्स, सब कुछ वहां से देखा जा सकता है। लेंचो वहां पर खड़ा है और वो सोच रहा है कि इस बार उसकी जो फसल है, कॉर्न राइप है, कॉर्न मक्के की जो उसकी फसल है वो बहुत अच्छी होगी। बट ही हैड सम नीड ऑफ रेनफॉल, उसको बारिश की जरूरत है, थोड़े से डाउनफॉल की जरूरत है। और वो नॉर्थ ईस्ट में देखता है और नॉर्थ ईस्ट में वो सोचता है कि उस साइड से क्लाउड्स जो है अप्रोच करेंगे, क्लाउड्स आएंगे और वहां पर थोड़ी सी बरसात होगी। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो लेंचो है वो अपने खेत में खड़ा है और वो नॉर्थ ईस्ट साइड में देख रहा है और इसका जो घर है वो पहाड़ी के ऊपर है, क्रेस्ट ऑन अ हिल। अब वो ये सोच रहा है और सोचते सोचते अपनी वाइफ से कहता है कि शायद नॉर्थ ईस्ट साइड से बादल आए और जो हमारी फसल को जरूरत है पानी की वो पूरी हो जाए। गॉड्स विल, हिज वाइफ रिप्लाइज। उसकी वाइफ रिप्लाई करते कि चलो जैसा भगवान की इच्छा। और वो भोजन तैयार कर रही है। लेंचो के जो ओल्डर बॉयज हैं, बड़े बच्चे हैं, ओल्डर चिल्ड्रन हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं और स्मॉलर वन वर प्लेइंग, छोटे बच्चे खेल रहे हैं। और तभी इनकी माँ को बुलाती है कि आकर के आप जो डिनर करो। और जैसा कि लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था कि बारिश होगी, इट बिगेन टू रेन। लेंचो जो कि एक फार्मर है, हार्ड वर्कर है और पुअर फार्मर है, तो वो बाहर जाता है और बारिश को फील करने के लिए, रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए अपने हाथ को बाहर करता है। और वो जब देखता है कि जो बड़ी बूंदें हैं, जो बिग ड्रॉप्स है, लार्ज ड्रॉप्स है, उनको कंपेयर करता है 10 सेंट्स कॉइन से। सेंट जो है वो मैक्सिकन मॉनेटरी है, मैक्सिकन मुद्रा है। जैसे हमारी करेंसी रुपया है इंडिया की, तो ऐसे मैक्सिकन की क्या है वो सेंट, वहां पे सेंट बोलते हैं। रुपया पैसा बोलते हैं, वहां पे सेंट बोलते हैं। तो जो लार्ज ड्रॉप्स है, लेंचो कंपेयर दोज ड्रॉप्स टू 10 सेंट्स कॉइन। और जो स्मॉलर ड्रॉप्स हैं, छोटी ड्रॉप्स हैं, उनको वो 5 सेंट कॉइन्स बोलता है। यानी कि उनको वो एक न्यू कॉइन की तरह लेकर के चलता है कि ये बारिश मेरे लिए पैसे की तरह है, क्योंकि बारिश होगी, फसल बिगेगी तो पैसा बनेगा। और तभी क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हेल स्टॉर्म्स, ओलों की बरसात होनी शुरू हो जाती है। उसको वो न्यू सिल्वर कॉइन्स बोलता है, क्योंकि ओलों की बरसात कोई ज्यादा नहीं हो रही थी, थोड़ी थोड़ी होनी शुरू होती है और लेंचो के बच्चे बाहर जाते हैं और उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे हम भी छोटे छोटे बच्चे जब हम हुआ करते थे छोटे, तो अपने बचपन में हमने भी बहुत हेल स्टोन्स को कलेक्ट किया है, ऐसे सभी बच्चे करते हैं। तो लेंचो के बच्चों ने भी वो हेल स्टोन्स कलेक्ट किए और उनको बोला फ्रोजन पर्ल्स, मोती बोला है उनको, जमे हुए मोती। लेकिन अचानक क्या होता है, वेदर टर्न बैड, मौसम बहुत बेकार हो जाता है और बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म्स वहां पर जो है हो जाती है, ओलों की बरसात हो जाती है चारों तरफ, एवरीवेयर, जहां पर भी देखें, खेत में, पहाड़ी पे, वैली में, जहां पर भी देखें, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी वैली कवर्ड हो गई है जिससे हेल स्टॉर्म्स से। और लेंचोस को कंपेयर करता है कि ऐसा लग रहा है मानो साल्ट से कवर हो गई हो, एज इट द होल वैली इज
covered with salt. लैंचो खेत के बीच में खड़ा है, बड़ा परेशान है क्योंकि उसकी सारी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो अपने बच्चों को कहता है कि जो लोकस्ट होता है ना, लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है जो ग्रुप में आता है, उसको इल्ली बोलते हैं हिंदी में, इल्ली। वो ग्रुप में आता है, पूरा का पूरा ग्रुप जिस फसल से गुजर जाए फसल को नष्ट कर देता है। तो लैंचो कहता है कि अगर एक स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट भी आता, अब प्लेग ऑफ लोकस्ट, वो भी शायद इससे कम नुकसान करता, कुछ तो बच जाता। और दिस ईयर वी आर गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। कहता है कि इस साल भी हम शायद किससे मरेंगे? भूख से मरेंगे। भाई भूखा रहेंगे, पूरी रात सोचता रहता है। लेकिन उसको एक बात ध्यान आती है, एक कहावत है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। वो भी ये बात सोचता है क्योंकि उसको अभी भी एक सिंगल होप है, और वो सिंगल होप क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड। He was an ox of a man. An ox of a man means हार्ड वर्कर है, पूरा कोल्हू का बैल है, काम करता रहता है दिन रात, लेकिन फिर भी he knows how to write, कैसे लिखा जाता है ये उसको पता है। वो डिसाइड करता है कि मैं भगवान से हेल्प लूंगा। इसका मतलब क्या है? He had deep faith in God. भगवान में पूरा विश्वास है, और ऐसा विश्वास है जिसको हम चैलेंज कर ही नहीं सकते। अरे वो सोच रहा है कि मैं लेटर लिखूंगा गॉड को। डू यू नो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ गॉड? भगवान का क्या एड्रेस है? किसी को नहीं पता। फॉलोइंग संडे उठता है, आगे अगले दिन संडे होता है, उठता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, एक लेटर लिखता है। लेटर में पूरी डिटेल कि भाई इस बार हेल स्टोन से मेरी फसल नष्ट हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत है, एंड ही डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड एज अ हेल्प। क्यों मांगता है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ही हैड टू सो सीड्स अगेन, दोबारा बीज बोने पड़ेंगे, और जब तक नई फसल आएगी तब तक घर भी तो चलाना है, और इसी के लिए वो जो है 100 pesos की डिमांड करता है। लेटर को अफिक्स करता है और उसको जो है बाहर लिख देता है टू गॉड, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। आजकल तो व्हाट्सएप से हम मैसेज कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पोस्ट कार्ड होते थे, लेटर होते थे, तो उसी समय की बात है, तो वो एक लेटर लिख देता है। एक पोस्टमैन जो हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट मास्टर की भी, उस लेटर को देखता है और देख करके टू गॉड, ही हैड नेवर सीन सच एन एड्रेस, कभी भी नहीं देखा ऐसा एड्रेस। अरे कहां लेकर के जाऊंगा, पूरी जिंदगी में आज तक मैंने ये एड्रेस नहीं देखा टू गॉड। वो हंसता है, बहुत हंसता है, और जाकर के किसको देता है? पोस्ट मास्टर को लेटर थमा देता है। पोस्ट मास्टर भी बहुत हंसता है। पोस्ट मास्टर को एक फ्रेंडली मैनर वाला व्यक्ति दिखाया गया है, एमिकेबल पर्सन दिखाया गया है कि वो बहुत ही फ्रेंडली मैनर वाला आदमी है। वो पहले हंसता है, बट एकदम से सीरियस हो जाता है। यार क्या फेथ है इस बंदे का, इस व्यक्ति का क्या भगवान में विश्वास है कि उसको लेटर लिख रहा है। अभी तक उसने लेटर को खोला नहीं, ओपन नहीं किया। कहता है चलो मैं इसको रिप्लाई करूंगा, बिकॉज द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक हिज बिलीफ इन गॉड। वो उसके विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था। उसको थोड़ी पता है अंदर क्या लिखा है। उसको जब ओपन करता है तो हैरान हो जाता है, हाउ टू हेल्प, हाउ टू रिप्लाई, एंड व्हाट रिप्लाई, क्या रिप्लाई दूं। 100 pesos की डिमांड की है, लेकिन क्योंकि पोस्ट मास्टर ने ठान लिया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, वो क्या करता है? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, एंड ही आल्सो गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी आल्सो, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट देता है। बट he collected only 70 pesos. He was able to collect only 70 pesos, 70 pesos कलेक्ट कर पाया। चाहिए थे कितने? 100 pesos। अब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, 70 ही सही, एक हेल्पिंग हैंड है, हेल्प हो जाएगी। और वो उसको डाल करके लिफाफे में रख देता है। लैंचो आकर के पूछता रहता था, कोई लेटर आया क्या मेरा? और अब की बार पोस्टमैन ने उसको लेटर दे दिया कि ये आपका लेटर है। पोस्ट मास्टर देख रहा है कि क्या एक्सप्रेशंस होंगे उसके। आप लिखो भगवान को लेटर, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया आपके पास आ जाए
तो आपको हैरानी नहीं होगी क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भगवान कहां से खुदा करके देता है? तो पोस्ट मास्टर ये देखना चाहता था कि उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, उसका बिहेवियर कैसा होगा। और जब वो देखता है ना, उसको ओपन करता है, रुपए से बाहर निकालता है, काउंट करता है, लैंचो गुस्सा हो जाता है। लैंचो गोट एंग्री। क्यों? इसलिए नहीं कि पैसे मिले कैसे आ गए, इसलिए कि भाई 30 पैसे कम है, 30 पिसोज कम है। He demanded a paper and ink. इंक और पेपर वो मांगता है उनसे, दोबारा लिखता है, लिख देता है पूरा जो कुछ लिखना होता है, लिख करके डाल देता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है और लेटर में क्या लिखा हुआ था कि गॉड, आपने ना, मैंने 100 पिसोज की डिमांड की थी, आपने 70 पिसोज भेजे हैं, और मुझे नहीं लगता आप गलती कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गॉड, आप तो भगवान हैं। और ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना, मुझे लगता है इन्होंने गड़बड़ की है। और क्या बुलाता है? बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का टोला है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज। तो आप नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करना, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मेरे पास पैसा मत भेजना। कैसे भेजना? डायरेक्ट भेज देना। तो इस प्रकार से इस पूरी स्टोरी में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से लैंचो का एक ऐसा फेथ है भगवान के अंदर, एक ऐसा विश्वास है जिसको डगमगाया नहीं जा सकता, जिसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हम कि क्यों है। तो इसी प्रकार से वही दो मैसेज हैं कि थ्रू द मीडियम ऑफ हिज मैसेंजर गॉड हेल्प्स अस। और लिखा भी है कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो लैंचो ने एक प्रयास किया था और उसके प्रयास को डगमगाने नहीं दिया। किसने? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने। यही इस कहानी में पूरी व्याख्या दी हुई है, जिससे आप भी अपने विश्वास को भगवान में बनाए रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप हमारे इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, मैं उसको सोल्व करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।